हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 16 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मी जीन को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाती है और फिर जीन वॉशरूम में चला जाता है और उसे बोलता है कि मी तुम यहाँ से चली जाओ। तो मी उसे बोलती है कि नहीं, तुम बाहर और बताओ तुम्हें क्या हुआ है, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी, मैं यहीं पर खड़ी रहूंगी जब तक तुम बाहर नहीं आओगे। तो जीन उसे चिल्लाकर बोलता है कि तुम चली जाओ, मैं आ जाऊंगा, और फिर मी वहां से चली जाती है। उसके बाद यहाँ पर मी जियांग को मैसेज करती है और उसे बताती है कि मैंने आपके कहने पर जीन को बहुत अच्छी स्नैक्स भी दी थी बनाकर, बट उसे खाते ही उसके पेट में दर्द होने लगा, अब मैं क्या करूं। तभी यहाँ पर जियांग मी का मैसेज पढ़ती है और फिर वो उस मैसेज को इग्नोर कर देती है। उसके बाद वो वहां पर एक पिंक बॉटल रहती है, उसे देखने लगती है। उसके बाद यहाँ पर जीन बैठकर मी के बारे में सोच रहा होता है, तभी जियांग उससे मिलने आती है वही पिंक बॉटल लेकर। तभी जियांग उसे बोलती है, मैं बस तुम्हारे ऑफिस से ही गुजर रही थी तो मुझे लगा मैं तुमसे मिल लेती हूँ, कहीं मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। जीन बोलता है कि नहीं, ऐसी बातें नहीं है, आओ बैठो। अभी जियांग उसे बोलती है, जीन तुम ठीक तो हो, कहीं तुम बीमार तो नहीं, क्योंकि तुम थके थके दिख रहे हो। जीन बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। उसके बाद जियांग बोलती है, नहीं तुम्हें कुछ तो हुआ है, वैसे लगता है मैं बहुत सही टाइम पर आई हूँ, लो तुम ये सूप पी लो। यहाँ पर जियांग जानबूझकर मी को ये बता देती है कि जीन को मिल्क से बनी हुई चीजें देना, क्योंकि जियांग को पहले से ही पता रहता है कि जीन को मिल्क से एलर्जी है। और फिर वो जानबूझकर ये सूप जीन के लिए लेकर आती है ताकि जीन को ये लगे कि जियांग को जीन की बहुत ज्यादा परवाह है, और फिर यहाँ पर वो उसे सूप पीने के लिए देती है। तो जीन सूप पीने से मना कर देता। तभी वहां पर मी भी आती है सूप लेकर, और वो जैसे ही देखती है कि जियांग जीन को सूप दे रही है तो मी को थोड़ा सा बुरा फील होता है और वो बोलती है, मैं चलती हूँ, शायद मैं गलत टाइम पर आ गई। तभी यहाँ पर जीन मी को रोकने की कोशिश करता है, बट जियांग जानबूझकर वो गरम सूप जीन के हाथों पर गिरा देती है और फिर उसे सॉरी बोलती है और अच्छा बनने का नाटक करने लगती है और बोलती है कि सॉरी जीन, तुम्हारे हाथ तो नहीं जल गए। तो जीन बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। उसके बाद जियांग बोलती है, मी जो अभी सूप लेकर तुम्हारे लिए आई थी, क्या उसने वो सूप खुद से बनाया था? तो जीन बोलता है कि हाँ, वो जो सूप लेकर के आई थी वो स्पेशली मेरे लिए ही बना कर लाई थी। तो जियांग बोलती है, मी वानमाओ ग्रुप की होने वाली मिस्ट्रेस है, मुझे लगा था वो एक अच्छी वाइफ बनेगी, बट जब से मैं मी से मिली हूँ मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मी जैसी लड़की पसंद आएगी जो हर रोज तुम्हें इस तरह की सरप्राइजेस देगी, जिसे कुछ पता ही नहीं है तुम्हारे पसंद और नापसंद के बारे में। तो जीन को ये बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मी एक बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं उसके साथ खुश हूँ, और जियांग मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मी के बारे में ऐसी बातें करोगी। तो यहाँ पर जियांग बोलती है कि नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो बस ये बोल रही थी कि मी एक बहुत ही अच्छी लड़की है, क्यूट सी लड़की है। उसके बाद वो बोलती है कि ठीक है, मैं चलती हूँ। उसके बाद जीन तभी जाने लगता है। जियांग आकर के उसे बोलती है, तुम्हें मुझे सी ऑफ करने की जरूरत नहीं है। तो जीन बोलता है कि नहीं, तुम गलत सोच रही हो, मैं तुम्हें सी ऑफ करने के लिए नहीं जा रहा, मैं अपने फियांसे को लंच पर लेकर जा रहा हूँ। और ये बोल के वो चला जाता है, बट जियांग अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जलने लगती है मी से। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, स्कूल लाइफ में एक लड़का रहता है जिसे बहुत सारे लड़के बुली कर रहे होते हैं। तभी वहां पर जीन आता है और उस लड़के को बाकी लड़कों से बचाता है, और जीन के हाथ में वही पिंक बॉटल रहती है जो मैंने आपको एपिसोड के स्टार्टिंग में बताया था। उसके बाद जीन उस लड़के को वो पिंक बॉटल दे देता है और बोलता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है ना, लो मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, क्योंकि तुम्हें पिंक कलर बहुत पसंद है ना। वैसे मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लड़कों को पिंक कलर पसंद नहीं होता है, तो तुम्हें इसके लिए एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है, और जो लोग भी तुम्हें चिढ़ाते हैं उन्हें जो बोलना है बोलने दो, जिनके पास कुछ होता नहीं है बोलने के लिए वो दूसरों को ही बुरा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जीन का जो दोस्त रहता है वो उसे थैंक यू बोलता है और बोलता है कि मुझे ये बॉटल बहुत पसंद आई। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियांग यहाँ पर उस पिंक बॉटल को डस्टबिन में फेंक देती है। यहाँ पर मी अपने मन में ये बोलती है कि वैसे तो मैं दिखने में भी अच्छी नहीं हूँ और मुझे खाना बनाना भी नहीं आता, और ये सूप भी मुझसे अच्छे से नहीं बन पाया, और वो यहाँ पर सैड हो जाती है। तभी जीन उसके पास आता है और उसे बोलता है कि ये सूप तो देखने में बहुत ही डेंजर दिख रहा है, तुम इसे और मिक्स करके खराब क्यों कर रही हो? तो मी उसे बोलती है कि ये तुम्हारे लिए थोड़ी ना है, लेकिन तभी जीन उस सूप को उठा करके पी लेता है। तभी मी उसे बोलती है कि लगता है तुम्हें आज कुछ ज्यादा ही भूख लगी है, पहले तो तुम किसी और का दिया हुआ सूप पी गए और अब
करके अपने ही स्टाफ का सूप पी रहे हो। तो यहाँ पर जीन उसे बोलता है कि मैं दूसरों का दिया हुआ सामान कभी भी नहीं लेता और दूसरों का दिया हुआ खाना पानी भी नहीं पीता। मी उसे बोलती है जियांग कब से तुम्हारे लिए दूसरी हो गई। तो जीन बोलता है जो मेरे साथ फेमिलियर नहीं है वो मेरे लिए दूसरे लोग ही है। तो यहाँ पर मी बोलती है तो तुमने मेरा सूप क्यों पिया, मैं भी तो तुम्हारे लिए दूसरी ही हूँ। तो जीन उसे बोलता है कि अच्छा ये सब छोड़ो, ये सूप तो तुमने मेरे लिए ही बनाया था ना, क्योंकि तुम कब से डाइट फॉलो करने लगी और इतना लाइट खाना खाने लगी। तो मी उसे बोलती है कि नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, मैंने आज से डाइटिंग स्टार्ट की है और ये मेरे लिए ही है। और फिर से वो थोड़ा सा सैड वाला मुंह बनाती है और फिर उसके बाद वो जीन से वो सूप को छीनने लगती है और बोलती है कि ये मुझे दो, ये मुझे पीना है। तो यहाँ पर जीन जोर जोर से चिल्लाने लगता है सब कलीग्स के सामने कि हम लोग तो एक ही घर में रहते हैं ना, तो तुम इस तरह से क्यों कर रही हो। तभी मी उसका मुंह बंद कर देती है और गुस्से से चले जाती है ये बोल के कि ये सूप पीने के बाद इसे धो देना। उसके बाद तभी जीन के पास उसका दूसरा कलीग आता है और उसे बोलता है वाह बॉस, आप तो आजकल बर्तन भी धो लेते हो अच्छे से। तो जीन बोलता है कि जिसे खाना बनाना नहीं आता उसे बर्तन ही धोने पड़ते हैं, ये मेरे फैमिली के रूल है। उसके बाद वो मन में सोचता है कि तुम बोल रही हो कि ये सूप मेरे लिए नहीं है, वाह मी क्या अच्छे एक्सक्यूज दे रही हो तुम भी। और फिर वो मन ही मन थोड़ा सा स्माइल करता है कि मी ने उसके लिए सूप बना कर लाया और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी जो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।